क्या लगता है ये समर्थन में जिस उतरे हैं उसे उस कानून को लागू करेगी सरकार, जिसकी पुलिस नहीं आपको जाने दे रही बात? नहीं, सरकार की तो मंशा नहीं है लागू करने की। उसका समर्थन कर है यूजीसी का कि लागू हो। अच्छा, लेकिन सरकार की मंशा है कि लागू न हो। क्या सचमुच सवर्ण जो है वो दलितों पिछड़ों के बच्चों को परेशान करते हैं, जातिगत भेदभाव करते हैं उनके साथ? विद्यालय में ऐसा होता है। विद्यालय में होता है? जब मैं इंटर में पढ़ रहा था तो पिछड़ों और सामान्य के बच्चों के साथ लाठी चली थी, हमारा यहाँ सर फूटा था। आपके साथ भी कभी भेदभाव हुआ? ठाकुर ब्राह्मणों में भेदभाव होता ही चले आ रहा है, आज तक होते चला आ रहा और ये है। देख रहे हैं सबके हाथ में तिरंगा झंडा है, उठा के दिखाइए, देख रहे हैं ये तिरंगा झंडा इनके हाथ में है। ये देश बचाने निकले, ये किसी पार्टी और दल को नहीं, देश बचा रहे हैं और ये चाहते हैं कि देश में समानता आए। देखिए छात्र युवाओं का है ऐलान, सबको शिक्षा सबको सम्मान। इनके हाथ में मोदी योगी भगवाधारी की यारी है, SC ST OBC से गद्दारी है। क्या बात है, बड़ा शानदार। आज भी लालगंज में कोई चुनाव होता है, अक्सर फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई हो जाती है। पटेल तो अपने आप को ठाकुर मानते हैं? नहीं, ठाकुर नहीं मानते हैं, पटेल मानते हैं। नहीं तो वही हम करें, पटेल हैं, कुर्मी हैं, ये कहते हैं हम ठाकुर खुदा हैं, तो इनको इनके साथ भी भेदभाव होता है? नहीं, हम लोग ठाकुर नहीं हैं। अच्छा, हम लोग 85 के हैं और हम लोग पिछड़ी जात में आते हैं, ठाकुर नहीं है। अगर कोई ठाकुर कहता है गलत कहता है। देख रहे हैं ये प्रदर्शनकारी जो हैं उनके जो महिलाओं का, देखिए ये चप्पल छूटा हुआ, ये सैंडल है, ये जूती छूटी हुई है। ये प्रदर्शन जो रहा है बड़ा गहमा गहमी वाला रहा है। ये जो रस्से आप देख रहे हैं ना पुलिस के हाथ में, जो पुलिस ने पकड़ करके यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ लोगों को रोक रखा है, इस रस्से के आगे उन तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनको नहीं जाने दिया। पूरी तरह से जो IT चौराहा है वो ट्रैफिक में पूरी तरह से जाम हो गया है, जिसे अभी इस पूरे ट्रैफिक को साफ करने की जो कोशिश है उत्तर प्रदेश की पुलिस की है। तो वो इस तरह से अब लोग एक एक करके बसों में भरे जा रहे हैं और यहाँ से भेजा जा रहा है। निशांत एक बार आइए, क्रॉस करके इधर आ जाइए। देख रहे हैं ये जो है बस, ये बस जो है वो हम प्राइवेट बस में लोग बैठे हुए देख रहे हैं। ये बुजुर्ग हैं, दिखा रहे हैं ये UGC रेगुलेशन 2026 लागू करो। छात्र युवाओं का है ऐलान, सबको शिक्षा सबको मान। अब जो है इन्हें भी, चाचा को भी अंदर बिठा लिया गया है। तो इस तरह की जो स्थिति है वो जो है लखनऊ में आप देख रहे होंगे, एकदम ठीक पुलिस लाइन के सामने इन तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोका गया है। एक चाचा देखिए इधर तिरंगा झंडा लिए हुए, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग, हाँ, हम तो मिर्जापुर से आए हैं, यहाँ पर UGC के समर्थन में। UGC के समर्थन में आप एक चीज़ बताइए, UGC के समर्थन में आप आए हुए हैं, पुलिस ऐसे रोक रही है, हाँ, मतलब जानवरों की तरह लोगों को बसों में भर रही है, दलितों और पिछड़ों को। तो हमको ये बताइए, क्या लगता है ये समर्थन में जिस उतरे हैं उसे उस कानून को लागू करेगी सरकार, जिसकी पुलिस नहीं आपको जाने दे रही बात? नहीं, सरकार की तो मंशा नहीं है लागू करने के लिए। क्या कराएंगे फिर, कैसे कराएंगे आप लोग? अभी तो सरकार, हम लोग उसका समर्थन कर है UGC का कि लागू हो। अच्छा, आपकी जो उम्र है वो ज़्यादा है, एक बात हमें ये बताइए, क्या सचमुच सवर्ण जो है वो दलितों पिछड़ों के बच्चों को परेशान करते हैं, जातिगत भेदभाव करते हैं उनके साथ? विद्यालय में ऐसा होता है। विद्यालय में होता है? जब मैं इंटर में पढ़ रहा था तो पिछड़ों और सामान्य के बच्चों के साथ लाठी चली थी, हमारा यहाँ सर फूटा था। अच्छा। जब मैं घर गया तो पिताजी पूछे कैसे हुआ, बाबा पूछे कैसे हुआ। हमने कहा कबड्डी खेल रहे थे, पत्थर लग गया। अच्छा, बहाना किए, घर नहीं बताया? घर नहीं बताए। बाद में जानकारी हुई तो डांट पड़ी, अच्छा। क्यों झगड़ा करते हो। हम कहे कि झगड़ा क्यों। ये जो सवर्ण है, जो ठाकुर ब्राह्मण वो सताते हैं दलितों और पिछड़ों के बच्चों को, ऐसी बात परेशान करते हैं वो? मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैं वो नागरिक शास्त्र का प्रश्न था कि आप लोग, तो मैं हाथ उठा दिया पहले। अच्छा। उन्होंने कहा कौन सा प्रश्न पूछे। हम कहा जितना आपने पढ़ाया है चाहे जो पूछें। अच्छा। या तो कहे एक तरफ से मैं शुरू करूं, एक तरफ लास्ट करूं। तो मैं एक तरफ से शुरू किया, एक तरफ लास्ट किया। तो लोगों को लगा घृणा कि ये इतना आगे मैं बैठा था, हमारा झोला फेंक। ठाकुरों ब्राह्मणों को घृणा लग गया? हाँ, तो हम आगे बैठे थे, आगे वाली सीट पर। हमारा झोला फेंक दिए बाहर। अच्छा। और बाहर फेंकने के बाद अंत में मारा हुआ। प्रिंसिपल का लड़का श्रीवास्तव थे, उसके ऐसे मुक्का मारे, नाक से खून गिरने। इसलिए हुआ कि आप कुर्मी हैं, पटेल हैं, इसलिए हुआ आपके? हाँ। अच्छा। वो वहाँ पर आज भी लालगंज में कोई चुनाव होता है, अक्सर फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई हो जाती है। पटेल तो अपने आप को ठाकुर मानते हैं? नहीं, ठाकुर नहीं मानते हैं,
पटेल मानते हैं। नहीं तो वही हम कह रहे पटेल हैं, कुर्मी हैं, ये कहते हैं हम ठाकुर खुदा हैं, तो इनको इनके साथ भी भेदभाव होता है? नहीं, हम लोग ठाकुर नहीं हैं। अच्छा, हम लोग 85 के हैं और हम लोग पिछड़ी जात में आते हैं, ठाकुर नहीं है। अगर कोई ठाकुर कहता है गलत कहता है। अच्छा अच्छा। तो देखिए ये चाचा, इनका अनुभव है कि सचमुच भेदभाव होता है। आपके साथ भी कभी भेदभाव हुआ, ठाकुर और ब्राह्मणों में भेदभाव? होता ही चले आ रहा है, आज तक होते चला आ रहा और ये है। देख रहे हैं सबके हाथ में तिरंगा झंडा है, उठा के दिखाइए, देख रहे हैं ये तिरंगा झंडा इनके हाथ में है। ये देश बचाने निकले, ये किसी पार्टी और दल को नहीं, देश बचा रहे हैं और ये चाहते हैं कि देश में समानता आए। देखिए छात्र युवाओं का है ऐलान, सबको शिक्षा सबको सम्मान। ये जो है हाथ में तख्तियां, इधर दिखाइए, एक महिला है जिनके हाथ में है शैक्षणिक संस्थाओं में जाति भेदभाव के खिलाफ पुख्ता यूजीसी रेगुलेशन लागू करो। देखिए इनके हाथ में है, ये बच्ची हैं, देखिए इनके हाथ में मोदी योगी भगवाधारी की यारी है, SC ST OBC से गद्दारी है। क्या बात है, बड़ा शानदार। देखिए ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू करो। तो ये जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो देखिए गांव से आए हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन ये महिलाएं गांव से आई हुई हैं और इन्हें इस बात की चिंता है कि जो इनके साथ भेदभाव होता हुआ आया है, आने वाले वक्त में इनकी पीढ़ियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, इसलिए ये आज सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। लेकिन फिर भी जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की पुलिस है, उन्हें ये प्रदर्शन भी करने नहीं दे रही है। पुलिस कह रही है कि ये शांति भंग की जो है वो आशंका, इसलिए इन्हें पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है, अन्य जगहों पर भेजा जा रहा है। तो देखिए देख रहे हैं पल्लवी पटेल के साथ जो लोग थे, उनके साथ देखिए किस तरह देखिए ये जो है उनके साथ में पल्लवी पटेल जी के साथ वो क्या हुआ ये लोग हमको लोग रहे। तो देखिए ये जो है पुलिस की जो स्थिति है, पुलिस जो है पूरी तरह से जो कार्यकर्ता और नेता तो चले गए, जो लोग पल्लवी पटेल के साथ बैठे थे, विधायक के साथ बैठे थे, उन्हें बिठाने की जो कोशिश है वो हो रही है। देखिए इधर दिखाइए, निशांत उधर ही दिखाइए, किस तरह से जो है धक्का मुक्की हो रही है। विधायक पल्लवी पटेल हैं अंदर और उन्हें अब बिठाने की कोशिश है। पूरी तरह से प्रेस से बातचीत भी नहीं हो सकी, हालांकि बहुत देर तक जो है ये मामला चला, बहुत देर तक ये जो है प्रदर्शन चला और उसके बाद जो है अब जो है पुलिस एक एक करके लोगों को बिठाना शुरू कर चुकी है। अब देखिए ये विधायक को ले जाया जा रहा है। देखिए विधायक है सामने, विधायक पल्लवी पटेल वर्तमान की जो विधायक हैं, उनके साथ क्या हो रहा है देख रहे हैं किस तरह से उन्हें बिठाया जा रहा है प्रदर्शन के लिए। वो यूजीसी के समर्थन में लखनऊ पहुंची थी और उनके बाद जो है विधायक पल्लवी पटेल जी हैं सामने और उनके साथ पूरी तरह से जो पुलिस की, महिला पुलिस की जो नूरा कुश्ती है वो हो रही है। वो विधायक जी पूरी तरह से उसमें जो है न बैठने की पूरी जो है वो कोशिश कर रही हैं और देखिए किस तरह से उन्हें बिठाने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। देखिए विधायक पल्लवी पटेल जो सिराथू की विधायक हैं, उन्हें अब देखिए पुलिस जो है किस तरह से उन्हें बिठाने की कोशिश कर रही है। विधायक जी इतनी देर बाइट किए हो। शांत लगाए रहना, हम तो दब गए थे यार। देखिए ये जो प्रदर्शन था उत्तर प्रदेश की सिराथू विधानसभा सीट पर विधायक पल्लवी पटेल जो सड़क पर यूजीसी के समर्थन में उतरी थी, वो अब प्रदर्शन अब खत्म हो गया। तमाम कार्यकर्ता और नेता पहले पुलिस वैन में भर करके यहाँ से भेजे गए थे। यूजीसी के समर्थन में जो सबसे बड़े प्रदर्शन की हम बात कर रहे थे, वो प्रदर्शन IT चौराहे से चला और ठीक लखनऊ पुलिस लाइन के पास यहीं पर समाप्त हो गया। पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारियों को वहीं पर पकड़ करके अपने पुलिस वैन में, पुलिस गाड़ियों में भर करके ले करके चली गई है। तो ये स्थिति है यूजीसी रेगुलेशन के नए नियम को लागू कराने के लिए जिस तरह का प्रदर्शन अब दलितों और पिछड़ों के द्वारा चल रहा है, अब उसमें कहीं न कहीं इस राजधानी लखनऊ में तेजी देखने को मिली है और आने वाले वक्त में लोग कयास लगा रहे हैं कि इसी तरह के प्रदर्शन पूरे देश में
दलित और पिछड़े करेंगे और किसी भी हाल में यूजीसी के नए रेगुलेशन को लागू कराने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।